नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम। मैं हेमराज सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है इंटीजर्स। बच्चों, मैंने टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में आपको कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी। व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, उसमें इंटीजर के बारे में भी था। तो मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर ऐसे नंबर्स जो माइनस में भी चले और प्लस में भी चले। ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। यानी जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं, प्लस वाले नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स में आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये इंटीजर्स के अंदर आएंगे। 0 से स्टार्ट करते तो ये सारे होल नंबर बन जाते हैं, ये भी इंटीजर्स में आएंगे। इसके अलावा माइनस वाले नंबर्स जो होते हैं, इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो ये भी आपके इंटीजर्स में आते हैं। तो इस लेसन में क्या है, इस लेसन में बच्चों जो इंटीजर्स है उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एडिशन बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। बच्चों, आपको अभी तक इतना नॉलेज है कि एडिशन का मतलब ऐड करना होता है। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ऐड का मतलब ये नहीं होता है कि अपन उस दोनों नंबर को ऐड ही करें। डिपेंड करता है सिंबल के ऊपर। अगर सेम सिंबल है तो ऐड होंगे और अपोजिट सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसमें आपको कुछ रूल्स के बारे में समझा देता हूँ कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा आपके इजी रहेगा। जैसे कि मैं पहले एडिशन का रूल्स बताता हूँ। बच्चों, कोई नंबर है -3 -4। अब आपको बच्चों ये पता नहीं चल पाएगा कि इनको आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसी भी नंबर को आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आप उसके सिंबल देखेंगे। देख लीजिए, 3 के आगे क्या सिंबल है, माइनस। 4 के आगे क्या है, माइनस, अर्थात ये सेम सिंबल है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सेम सिंबल वाले नंबर और वेरिएबल्स आपस में प्लस होंगे। सेम सिंबल वाले नंबर्स प्लस करेंगे अपन। कैसे? -3 -4 -7, सिंबल वही आएगा जो लगा हुआ होता है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको पसंद आएगा। देखिए बच्चों, अपनी जेब में अगर 5 रुपए रहते हैं, तो अपन मजाक मजाक में कहते हैं कि अपनी जेब में कितने, कोई पूछे कि कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे प्लस के 5 रुपीज है। प्लस के 5 यानी कि जेब में है। बट अगर 1 रुपया भी नहीं होता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर वो पूछे कितने रुपए है, तो मैं कहूंगा मेरे पास 0 रुपीज है। बट कभी कभी अपने को उधार भी लेना पड़ता है, उधार लेके अपन खर्च कर देते हैं। जैसे मैंने किसी से 5 रुपए उधार लिए या 10 रुपए उधार लिए और मैंने उसको खर्च कर दिया। अब मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, बट 10 रुपया और मेरे से मांगते हैं। अब अगर मेरे को कोई बोले कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि मेरे पास माइनस के 10 रुपीज है, माइनस का 10 रुपीज मेरे पास है। चलिए साहब, यानी कहीं मैं मार्केट गया और सामने गोलगप्पे वाली शॉप थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा गोलगप्पे खाने, शौक है खाने का। तो रास्ते में मेरे को मिल गया मयंक। मयंक से मैंने बोला कि बेटा पैसे नहीं है मेरे पास, आप मेरे को ऐसा करो 10 रुपीज उधार दे दो, मैं गोलगप्पे खा लूंगा। मयंक था, बच्चा है अपना, दे दिए उधार, लो पापा ले लो ले लो। 10 रुपए उधार दिए, मैंने क्या किया, 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए।
अब रास्ते में मेरे को कुमकुम बेटा नजर आया। कुमकुम ने पूछा सर आपके पास कितने पैसे हैं। मैंने कुमकुम को बोला कि कुमकुम मेरे पास तो माइनस के 10 रुपीज हैं, अर्थात पैसे तो नहीं है पर और उधार मांगते मेरे से 10 रुपए। ठीक है चलो साहब। अब अगले दिन क्या हुआ, वापस मार्केट निकला। मार्केट निकला तो गुलाब जामुन की शॉप नजर आ गई। अब मुझे गुलाब जामुन खाने हैं बट पैसे नहीं है। तो रास्ते में प्रिया मिल गई। प्रिया ने बोला कि सर यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने प्रिया को बोला बेटा मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गुलाब जामुन खाने हैं, 20 रुपीज उधार दे दो। प्रिया थी कि ओके सर टेक इट, लीजिए। मैंने क्या 20 रुपए और उधार ले लिए। तो अब मेरी जेब में पैसा तो है ही नहीं, बट अगर वापस कुमकुम मिले और पूछे कि सर आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा। सोचिए 10 रुपए उधार लिए मयंक से, 20 रुपए उधार लिए प्रिया से, तो कितने रुपए उधार हो गए बेटा, 30 रुपए। अब अपन ये नहीं कह सकते कि मेरी जेब में 30 रुपीज है, अपन ये कहेंगे कि मेरी जेब में माइनस के 30 रुपीज। कितने रुपीज हैं, माइनस के 30 रुपीज। तो देखिए बेटा यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस के 20 माइनस के 30 आया, अर्थात सेम सिंबल वाले टर्म है, ये दोनों सेम सिंबल है, इनको आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और सिंबल वही आएगा जो दोनों पे लगा हुआ। देखो बेटा माइनस का 30 आया। अब इसमें अपन ये सोच सकते हैं कि माइनस का 5 और माइनस का 5। अब आप समझ सकते हो कि इनको प्लस करेंगे और कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे और कितना आ जाएगा, माइनस का 10। बेटा कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे माइनस का 2 और माइनस का 3। 2 के आगे भी माइनस है, 3 के आगे भी माइनस है, सेम सिंबल है, उनको प्लस किया जाएगा, सिंबल वही आएगा जो लगा हुआ होता है माइनस के 5। ठीक है हाँ। अच्छा अब प्लस में भी वही बात लागू होती है, जैसे 5 प्लस का 7, 5 के आगे प्लस है, 7 के आगे भी प्लस है, अर्थात सेम सिंबल है, तो इनको प्लस करेंगे, प्लस के 12। बेटा ये जो एडिशन का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ एडिशन, बहुत बहुत काम आता है। यकीन मानिए आप 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में कहीं पे भी जाएं, द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये रूल्स आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ये भी आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। तो अपने को जो एडिशन और डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन और क्या बोलते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन है, इनके जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से अपने को प्रैक्टिस करनी है घर पे। इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में है। अगर अभी तक आपने बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज बुक खरीद लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपन सिलेबस। वैसे स्टार्ट हो ही चुका है लेसन नंबर 1 इंटीजर्स, जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, रूल्स ऑफ एडिशन। तो एडिशन का रूल्स आपको समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेम सिंबल वाले टर्म्स आपस में प्लस करेंगे, ऐसे टर्म, ऐसे नंबर्स, ऐसी वेरिएबल्स जिन पर सेम सिंबल हो वो सारी आपस में प्लस होती है। अब ये 2 वाली बात नहीं है, अगर 3 वाली बात होती तो भी वही लागू होता, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, तो भी बेटा इनको प्लस ही करते। देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस है, सबको प्लस कर लेते। 4 + 3 7 + 2 9, माइनस के 9। ये आपके एडिशन का रूल्स है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं सब्ट्रैक्शन का रूल। अपोजिट सिंबल वाली टर्म, अब अपोजिट सिंबल कौन से होंगे, एक पर प्लस हो और दूसरे पर माइनस हो तो उनको बोलेंगे अपोजिट सिंबल। जैसे कि माइनस का 7 प्लस का 5, ये अपोजिट सिंबल है। देखो 7 के आगे माइनस है, 5 के आगे प्लस है, इनको हमेशा माइनस किया जाएगा, इनको हमेशा माइनस किया जाएगा।
जैसे 7 में से 2 5 माइनस किया और सिंबल आएगा बड़ी टर्म का -2। हालांकि नंबर लाइन पर वो बात अलग हो जाती है, बट आपको यहाँ देखना है कि 5 इज ग्रेटर और 7 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर। तो इसमें 7 ग्रेटर है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे -9 और प्लस का 4। अब इनको प्लस करना है या माइनस करना है तो आपको इनका सिंबल देखना है। देखिए 9 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, अर्थात अपोजिट सिंबल है। इनको अपोजिट सिंबल्स है, इनको माइनस करेंगे। अगर सेम सिंबल होता तो प्लस करते। अच्छा, इसमें से इसको माइनस किया तो बच्चों माइनस के 5 आएंगे। बड़ी नंबर माइनस की है तो सिंबल ये लगेगा माइनस का। अच्छा, ऐसा 4 - 1, इसमें क्या करेंगे? देखो बच्चों 4 के आगे प्लस लगा हुआ है, 1 के आगे माइनस है, अर्थात अपोजिट है सिंबल, इनको भी माइनस किया जाएगा। बड़ी टर्म प्लस की है इसलिए प्लस का सिंबल आ जाएगा। 4 - 1 3। ये आपके सब्ट्रैक्शन का रूल होता है इसके अंदर। तो बच्चों आपके क्लास 7 का ये है लेसन नंबर 1 और ये है एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये कहता है फाइंड द सम ऑफ। अब यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एड। जो एडिशन होता है उसको सम भी बोला जाता है, SUM सम। अगर मैं कहूँ 5 और 3 का सम कितना है तो आप बोलोगे 8। सम का मतलब होता है प्लस करना। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है 256 एंड माइनस का 312। बेटा सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब अपन प्लस और माइनस करते हैं तो सिंबल जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसलिए सिंबल को कभी भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 3 ये है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देता हूं। देखिए 256 एंड माइनस का 312। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम। तो यहाँ पे जो एंड है यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। 256 प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 312। ये ब्रैकेट आ जाएगा। बेटा इसको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है, इसको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है। ब्रैकेट व्हाट इज द काइंड ऑफ ब्रैकेट, मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रैकेट के काइंड कितने होते हैं। आप ये समझिए ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, हिंदी में इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। और जो इंग्लिश है, जो अमेरिकन इंग्लिश चलती है, उसको इसमें जो मोस्टली जो इंडिया के अंदर CBSE NCE पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर जो अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वो यूज में ली जाती है। और अपने जो इस सिस्टम के अंतर्गत इसको बोला जाता है राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट कहलाता है। तो बच्चों यहाँ राउंड ब्रैकेट बनाना जरूरी है बिकॉज यहाँ माइनस आ गया। अब बेटा ये 256 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इन दोनों सिंबल्स को मल्टीप्लाई करना। पहले तो सिंबल्स का जो मल्टीप्लाई है उसका मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ, बार बार काम आएगा आपके। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, एंड माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। इसको बोला ऐसे जाता है प्लस प्लस प्लस। मुंह से निकलने की होती है कि भाई माइनस बोलते, प्लस प्लस माइनस निकलता है पर नहीं होता बेटा। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। वापस देखिए प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 312। अब बेटा यहाँ आप देखिए कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है, आपको सिंबल देखना पड़ेगा। सिंबल देखना पड़ेगा इसमें। देखिए 256 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, अपोजिट सिंबल है, इनको माइनस किया जाएगा। सिंबल कौन सा आएगा? बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म 312 है तो सिंबल आ जाएगा माइनस का, और 312 में से 256 माइनस कर लीजिए। बोरो किया 12 - 6 या 0 रह गया, 10 - 5 5 और यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, यानी ये आ जाएगा माइनस का 56। ऐसे आपको आंसर लिखना है, ऐसे लाइन खींचनी है। एक और बात मैं बता दूं आपको
बच्चों मेरे पास रफ पेज नहीं है, मेरे पास तो यही बोर्ड है, ये आपके रफ वर्क कहलाता है। ये आप नोटबुक के सबसे पीछे वाले पेज में करेंगे, यहाँ आप खराब नहीं करेंगे, इक्वल इक्वल जरूर लगाएंगे, आंसर लिखेंगे और नीट एंड क्लीन लिखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये मैं सेकंड यहाँ ले लेता हूँ, उम्मीद है आ जाएगा। माइनस का 319 एंड माइनस का 136। बच्चों यहाँ लेना है सम, अपने को इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, माइनस का 319 एंड की जगह प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 136 माइनस का 319 प्लस माइनस माइनस 136। तो बच्चों ये माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है, अर्थात ये दोनों सेम सिंबल वाली टर्म है, इनको प्लस किया जाएगा और सिंबल वही आएगा जो इन पे लगा हुआ है। यानी दोनों पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐसे बच्चों 319 136 9 + 6 15 कैरी 1 3 4 5 455 माइनस का 455। ये आपके आंसर आ जाएगा बच्चों, ये ऐसे कर लेना है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है। इसके मैंने आपको एक और एक दो क्वेश्चन बताए हैं। आपको होमवर्क में 1 2 3 ये सारे क्वेश्चंस आपको वापस करने हैं। अगर समझ में नहीं आए तो ये देख लेना, SW की एक नोटबुक बना लेना आप, और उसका जो होमवर्क है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका होमवर्क आप डेली कीजिए। जब भी वीडियो आएगा तब आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क करके तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है C7 वाला, उसके अंदर सेंड कर देने का। अच्छे बोले तो पिक जो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ताकि हमें देखने में दिक्कत नहीं आए। और काटाफासी जो आप करते हो बच्चों, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको इस तरीके से आपको सोल्व करना है, या आप रफ वर्क में करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे, और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सम करना, प्लस करना, इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। कैसे? नंबर फर्स्ट 32 फ्रॉम -56, -73 फ्रॉम -80, -63 फ्रॉम 72। तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जैसे फर्स्ट वाला मैं ले रहा हूं, या सॉल्यूशन कर दीजिए। ये आपके मैंने फर्स्ट लिया है, सॉल्यूशन फर्स्ट 32 फ्रॉम -56। तो बेटा दिक्कत ये आती है आपको कि आगे कौन सी टर्म ले, पीछे कौन सी टर्म ले। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्रॉम है उसके आगे जो ये आ रहा है ये हमेशा आगे आएगा, और फिर माइनस लग के ये रहेगा, ये पहले आप इसको लिखोगे माइनस का 56, फिर माइनस लगाओगे, फिर 32 लिखोगे। फ्रॉम आ रहा है बच्चों, आप ये डायरेक्ट ऐसा मत कर लेना 32 - 56, गलत हो जाएगा बेटा। आपके जो फ्रॉम आता है उसके आगे वाला नंबर ये हमेशा यहाँ आएगा, आगे आएगा, और उसके बाद फिर माइनस लगाना है, और जो यहाँ हो उसको इधर ले लेने का। और अब देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि इनका सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि यहाँ माइनस लगाना, लगा दिया। अब आप बच्चों इनमें वही प्लस करना है या माइनस करना है, तो रूल्स तो वही चलेगा कि सेम सिंबल है तो प्लस करेंगे, अपोजिट सिंबल है तो माइनस करेंगे। देखिए सेम सिंबल है, प्लस करेंगे और सिंबल वही आएगा जो इन पे लगा हुआ है 88। ये आपके आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए और अच्छा समझ में आएगा। माइनस का 73 फ्रॉम -80। तो बच्चों इसमें कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये माइनस का 80, उसके बाद आपको माइनस लगाना है,
और फिर इसको लिखना -73 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -73। आप चाहें तो -80 इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें। -80 माइनस माइनस प्लस, जैसा आपको मैंने बताया था वहां पे कि रूल्स समझाए थे मल्टीप्लिकेशन के, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो इसके अनुसार यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 73। अब आप बच्चों देखेंगे कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंबल देखना पड़ेगा। देखिए ये 80 है, इसके आगे सिंबल आ रहा है माइनस का, इसके आगे सिंबल है प्लस का, अपोजिट सिंबल है। अपोजिट सिंबल है तो इनको माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा सोचो, 80 माइनस 73 कितना आएगा, 7। बेटा माइनस का 7 आएगा, बिकॉज बड़ा नंबर माइनस का, तो मैंने कहा ना आपको सिंबल मत भूल जाना, तो उसमें आपको सिंबल जो है वो लगाना है, बड़ी टर्म का सिंबल आएगा, यहाँ पे माइनस का। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ जो देखिए, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कीजिए किसको, द सम ऑफ -524 एंड 678 फ्रॉम -92। समझ में आया बच्चों, क्या करेंगे देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, द सम ऑफ, इन दोनों को सम करना है पहले, इन दोनों को जो सम करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर ये करा देखिए, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करो किसको, द सम ऑफ, इन दोनों के सम का जो रिजल्ट है उसको इसमें से माइनस करना है। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, यहां लिख देंगे पहले आप ये लिखेंगे, ये लाइन पहले लिख देंगे, पहले इस लाइन को लिखेंगे द सम ऑफ, ये पहले इसको सोल्व करेंगे कैसे, -524 प्लस 678, सम का मतलब प्लस लगाना होता है। अब सम का मतलब ये नहीं है कि इनको सम कर रहे हैं, सिंबल देखो और उसके अनुसार आप सोचो कि क्या करना है। ये प्लस का है, इसके आगे माइनस है, अपोजिट सिंबल है, इनको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करना है वो आपको पता है, 8 -4 4 7 -2 5 6 -5 1, और इसके आगे प्लस वाला सिंबल ही आएगा क्योंकि ये प्लस की नंबर आपके यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन दिस वन, इसका मतलब प्लस वाला सिंबल आएगा। अब प्लस वाला सिंबल इसके आगे लगाया नहीं जाता, यानी कि इन दोनों का जो सम आया, इन दोनों का सम कितना आया 154। अब इसको क्या करना है, अब इसको इसमें से माइनस करना है, यहां लिख देंगे नाउ, पहले उसके लिखेंगे फ्रॉम आ रहा है ना, फ्रॉम क्या केवल इसको पहले लिखेंगे आगे ये ऐसे -92 ब्रैकेट बना ले चाहे, फिर माइनस लगा दे, फिर इसको लिख दे 154 और अब -92 -154, अब लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, परंतु सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ माइनस लगाना था। अब आप इन दोनों को देखो, सेम सिंबल है या अपोजिट सिंबल है, अगर सेम सिंबल है तो प्लस करेंगे, तो बच्चों ये माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, सेम सिंबल है इसलिए। 4 + 2 6 9 + 5 14, ऊपर कैरी चला जाएगा 1 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आपके आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपके 3rd है। एग्जाम पर्पस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों आपको जो होमवर्क करना है, मैं यहाँ पे आपके होमवर्क दे देता हूँ, HW, आपको नोटबुक अभी होमवर्क वाली ही बनानी है। तो CW कहाँ गया, CW ये वीडियो रहा। CW में होता है क्या है, जो टीचर बस पढ़ाते हैं
उसी को CW बोला जाता है, क्लास वर्क। क्लास वर्क में वही वर्क होता है जो आपके टीचर्स पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए CW है। इस नोटबुक को कब खोलनी है? जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब इस नोटबुक को खोल दीजिए। कैसे ओपन करेंगे? YouTube वाले डॉल्फिन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस आसीन आप लिखिए, उस पर सर्च कीजिए डॉल्फिन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। जब भी आप सर्च करेंगे तो साइट खुलेगी और उसके अंदर वो जो चैनल खुलेगा और उसके अंदर जितने भी वीडियो हैं सारे आ जाएंगे। इसमें आप जो लेसन नंबर फर्स्ट ये चैप्टर देख के और कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो उसके अंदर मिल जाएंगे, जो आपको समझ में नहीं आए वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वेल सेटल तरीके से आप SW में करके पिक खींच के बताएंगे। दिन शुभ हो आपका, खूब पढ़ाई करो, खूब प्रोग्रेस करो, नाम कमाओ, माता पिता का नाम रोशन करो, गुरुजनों का नाम रोशन करो, यही हमारी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद, थैंक यू।